3 बीघे का किसान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से चलकर आया है दिल्ली बॉर्डर पर। आंदोलन जो चल रहा है वो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, किसानों की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना चाहता है। बाबा जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश में कहाँ से आए हैं आप? हम जिला गाजीपुर काशी क्षेत्र पड़ता है हमारा। तो कितना ज़मीन है आपका? हमारे पास 3 बीघा जमीन है। 3 बीघा ज़मीन को बचाने के लिए गाजीपुर से चल के दिल्ली आ गए, ऐसा डर क्यों? डर ऐसा ये है भाई कि ये जो मोदी है, मोदी भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये पूंजीपतियों ने भारतीय जनता पर इसको ठोके हैं। हाँ, और सारे खर्चा वो दे रहे हैं कि कहीं भी इलेक्शन होगा जितने पैसा लगेगा हम देंगे, और मोदी को पिट्ठू बना करके ये बड़े वाले अपने काम कराते हैं। नहीं तो भाई ये बताओ, जब काला धन आएगा का नारा लगा, काला धन का हम मंगाएंगे। काला धन कितना मंगाया नहीं। जो इनका पूंजीपतियों का काला धन इंडिया में था उसको तो एक तो उसने सफ़ेद किया। बात दूसरी नंबर कि 500 और 1000 का नोट बंद किया, क्योंकि ये बोरा में भर के लेके जाते थे। तो 2000 का नोट चलाया कि बोरा में नहीं भर के ले जाओगे, कोई देख लेगा, हाँ, या पकड़े जाओगे। तो ये 2000 का नोट मैं चला रहा हूँ कि बोरा को बंद करो, झोला में लेके जाओ ये। और दूसरी बात, ये जो कोरोना आज 9 महीने से सब जनता को परेशान कर रखे हैं और दहशत में फैला रखे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप हरियाणा से, हिसार से हैं, तो आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का लड़का, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी के बहन, किसी का भाई कोरोना में मरा हो तो आप बताइए। इतनी जनता है, मैं इन जनता से भी पूछ रहा हूँ कि किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का अड़ोसी पड़ोसी कोई कोरोना में मरा हो या मरीज हो तो बताओ। सरकार आंकड़े तो बहुत देती है कि इतने सारे लोग मर गए हैं इससे। मीडिया खरीद करके जनता को बहकाने के लिए ये आंकड़ा दिया जाता है कि हिंदुस्तान में कहीं कोरोना है और देशों में भी कहीं कोरोना नहीं है। कोरोना एक आतंकवाद इनका फैलाया हुआ है, मोदी का। इनको क्या फायदा होगा इस तरीके से फैलाने से? कि जनता इसमें हो गई, इसमें भाग गई। पहले तो नोटबंदी में सबको इधर उधर करा करके सब ये पूंजीपतियों का जो काला धन था सब सफ़ेद किए हैं। नहीं तो आप यही बताइए कि 8 से 8, 9, 7, 10 साल पहले ये जो अंबानी थे, दोनों भाई अलग हुए, उस समय इनका 85,000 करोड़ या 90,000 करोड़ रुपये थे, तब ये अलगे हुए। अब इस समय यही 9-10 साल के अंदर किसी का 95,000 करोड़, किसी का 120,000 करोड़ रुपया बढ़ गए। इनके धन तक 4 गुना बढ़ गए हैं। ये बढ़ाए है ना, नहीं तो कहाँ से बढ़ते। और रातों दिन उन्हीं का नाम जपी जाते हैं, ये उन्हीं के सारे। ये कानून क्यों लेके आए मोदी जी, क्या लगता है? एक जनता को लूटने का काम है मेरे भाई। नहीं तो ये बताओ कि ये मोदी का नाम निशान था कहीं था, लेकिन ये उनके पिट्ठू है, अडानी अंबानी के पिट्ठू है मोदी कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हाँ, ये तो पूंजीपतियों ने दबा करके इनको, नहीं तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनते, सुषमा स्वराज बनती, या तो जेटली साहब बनते। मर गए जेटली साहब बनते। लेकिन ये पूंजीपतियों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों के कि ऐसे लड़ते रहोगे, ये पार्टियां कभी नहीं तुमको बनने देंगी। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आपने बताया आप आए हैं, 3 बीघा जमीन है, गुजर बसर हो जाता है 3 बीघा में? बस दारू रोटी चलती है मेरे भाई। दाल रोटी के दारू रोटी? दारू रोटी कहाँ से चलेगी मेरे भाई? हाँ? मुझे सुनने में ऐसा आया कि शायद आपने हाँ, सरकार के खाते में हमारी आमदनी जो दिखा रखे हैं, हाँ, 36,000 रुपया सालाना, 100 रुपया रोज में हम क्या कर सकते हैं बताइए। बच्चों की फसलें वहाँ होती हैं, क्या बेचते हैं? गेहूँ, धान, या थोड़ी सब फसलें बो लेते हैं कि अपने खाने किसी दुकान पे न जाना पड़े, हल्दी या नमक लेना पड़े। आपके पास तो ज़मीन थोड़ा सा कम है, जिन लोगों के पास ठीक ज़मीन है तो मंडियों में बिक जाती है वहाँ। अभी हालात क्या है? आज के भी रेट में 900, 1000, 1100 यही रेट चल रहा है जीरी का। गेहूँ अभी हमारे यहाँ 1400 रुपया क्विंटल बिक रहा है। इस समय की बात मैं बता रहा हूँ। आगे हालात क्या है वहाँ? मंडिया नाव की कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कुछ 1, 2, 4 मंडियां हैं तो कानपुर से इधर है, और लखनऊ के इधर, कानपुर लखनऊ के इधर है। उधर कोई मंडियां नहीं है, न कोई खरीद है, न कोई कुछ है। तो बता तो ये रहे थे कि जब से योगी जी आए हैं, मोदी जी का तो जिक्र ही छोड़ दिया, उत्तर प्रदेश का तो कायाकल्प हो गया, राम राज बन गया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी नहीं आए हैं, रोगी जी आए हैं, रोगी जी। खाली मीडिया में प्रचार करके जो मर्जी प्रचार करा लो,
और नहीं तो मैं तो यही कर रहा हूँ कोरोना के ऊपर। कोई बतावे कि किसी के गांव का कोई मरा है कोरोना में या मरीज है? एक अफवाह है, ये भाजपा वालों का आतंकवाद है, ये कोरोना नहीं है, आतंकवाद है। ठीक है बाप तेरी बात। क्यों योगी जी के आने के बाद क्राइम नहीं घटा वहाँ? कुछ भी नहीं। थाने में चल जाओ, पुलिस वाले सुनने वाले नहीं हैं, रुपया मांगते हैं, सीधा रुपया मांगते हैं। एसडीएम ऑफिस में चले जाओ, कोई सुनवाई नहीं। 25-25, 30-30 साल के मुकदमे वैसे पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं भाई। हर जगह पैसा का खेल। यदि हम कहीं किसी अधिकारी को पेपर डालते हैं, जो अपना कागज एप्लीकेशन डालते हैं, वो एप्लीकेशन जा कर के वहाँ गया और वो दब जाएगा, ये जाकर 1000-2000 रुपया दो तो वो कहीं अधिकारी के पास जाएगा, नहीं तो वहीं दबा का दबा खत्म हो जाएगा। अब तो राम मंदिर भी बनवा दिए है, उससे फर्क नहीं पड़ा कुछ? मंदिर बनवा दिए, कुछ नहीं। राम मंदिर से क्या है? हाँ, मंदिर तो इतने खाली पड़े हैं। हाँ, कोई पुजेरी नहीं है, पूजा करने वाला नहीं है, वहाँ सफाई करने वाला नहीं है। बनाने से क्या होता है? हाँ? बनाने से क्या होता है? अच्छा, बात ये जो अफवाहें फैलाते हैं कि लाइटनिंग घर घर बनवा दिए, ये कर दिए, किसानों को घर दे रहे हैं, घर नहीं दे रहे हैं। यदि उसमें का 50% हिस्सा सेक्रेटरी को, प्रधान को, और उनके अधिकारियों को आधा दे दो, तब तो तुम्हारा मिलेगा। नहीं, जो बाहर रहो, फुटपाथ पर रहो। खुद मैं फुटपाथ पर रहता हूँ। इस आंदोलन में कितने दिन से आप हैं? आज हमें 15 दिन हो गया। किस नाके पे आप अभी तक गए हैं दिल्ली के चारों तरफ? बस यूपी गेट रहा और वहाँ से बस इसी जगह पड़ा हूँ मैं। हाँ, एक जगह गया था तो कुरुक्षेत्र तक घूमने के लिए। क्या लगता है, मोदी जी मान जाएंगे कि कुछ और करना पड़ेगा? मोदी का पूरा परिवार, मोदी का नामो निशान अब मिट जाएगा, क्योंकि ये जनता सब जान गई। ये जनता सब जान गई कि ये अडानी अंबानी का पालतू कुत्ता है। हरियाणा पंजाब के किसान यहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगर बात करें यूपी के, उत्तर प्रदेश का कितना किसान इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है? बहुत किसान आए हैं, लेकिन यूपी के उधर उस हिस्से में, नोएडा वाले में जाके देखो, यूपी गेट पे देखो, उधर हैं। इधर नहीं, इधर तो 100, 200, 400 आए हैं, इधर भी आए हैं। कहाँ है कि इधर सहारनपुर की एरिया, ये हरिद्वार ऋषिकेश वाली एरिया, इधर के एरिया के आए हैं कुछ इधर। वहाँ भी इसी तरीके से रोड बंद कर रखे हैं, पुलिस लगी हुई है। हाँ, उधर भी यही हाल है, यहाँ से ज़्यादा है उधर। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, जो बातचीत लगातार सरकार कर रही है इन किसानों से, किसान नेताओं से, बातचीत से ही हल निकल जाएगा कि कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा किसानों को सरकार से मनवाने के लिए? मैं कल टीवी में देखे, ये तोमर साहब थे जो आए थे उस पे 24 न्यूज़ पे। हाँ, तो उस पर आए थे, तो उसके जब वो पूछ रहा था सवाल, तब ऐसा उनकी शक्ल ही देख करके मालूम पड़ता था कि यदि कृषि मंत्री होते तो उनमें रोब होता। ये नहीं कर करके, वो तो किराए के टट्टू हैं ये लोग, ये किराए के टट्टू हैं। बताते तो ये हैं कि कृषि मंत्री हैं, वो खुद भी किसान के बेटे हैं। हाँ, किसान के बेटे होते ना तो वहाँ पर अकड़ करके रहते और कहते कि हमने ये किया हूँ, लेकिन वो किसान के बेटे हैं। किसान ही किए नहीं ना, दूसरे से करवाए हैं ना। तो करने में और कराने में मोदी जी जो बार बार कहते हैं मैं चाय बेच करके ये मुख्य प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। अरे तुमने चाय बेचा, चाय पैदा नहीं न किया है। चाय को पैदा करते तो पता लगता कि कितनी मेहनत होती है चाय को पैदा करने में। सही बात है। कहने को तो कुछ भी कह दे, वो तो अडानी अंबानी के इशारे पे बोली जाते हैं। जरा बोलने का उसको शांति है। भाई बहनों अरे भाई बहनों की भी तो सुनो। सारी मीडिया खरीद करके साहब की जितनी मीडिया है खाली मोदी चिल्ला रही हैं और दूसरा नहीं। इसी मीडिया में बहका करके नोटबंदी करा लिया, ये करा लिया, सारे पैसे उन्हीं गए पूंजीपतियों के पास। ये बताइए, सुषमा स्वराज से पहले जब सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उसी समय 80 रुपया 100 रुपया 120 रुपया तक प्याज बिका। उससे पहले का कोई हमें रिकॉर्ड बतावे कि कभी बिका है? पूंजीपतियां जब जमा कर लेते हैं तो मीडिया में अनाउंस कर दिए प्याज नहीं है। वहाँ बारिश हो गई, नासिक पूना में बारिश हो गई, प्याज की फसलें नष्ट हो गई। ये बताओ कि एक महीना 120 रुपया 80 रुपया 100 रुपया प्याज बिका, उसके बाद 10 रुपया बिकने लगा। कहाँ से आया? पूना नासिक की तो बारिश में बर्बाद हो गई थी फसल, बाकी प्याजें कहाँ से आई?
कितना पढ़ा लिखे हैं आप? मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बोरी ढोने वाला हूँ। भारतीय खाद्य निगम में बोरी ढोता था और पहले इनके प्रचार में भी यूनियन के माध्यम से जाया करता था। अब ये पैसे वाली पूंजी हो गई अडानी अंबानी की, हैं तो अब तो किराए के टट्टू जाते हैं 500-700 हज़ार रुपया रोज पे, और एक लाख आदमी एक मोदी की में भीड़ में जुटते हैं। किसी में जुटते थे? ये खाली अडानी अंबानी का कि हम दिखा करके जिता रहे हैं, दुनिया को भरोसा करा के लिए। सबसे बड़ा छलिया है ये। बोरी ढो ढो के इतनी जानकारी कहाँ से लेके आए बाबा? मैं ये बता दूं कि ये देखो, सन 99 में मेरा ये पेट फटा, इन्हीं का राज था। जहां हम क्रेट बिछा के बोरी उतारते थे वहां पर इन्होंने बलियां मोटी मोटी मंगवा के कि इसके ऊपर बिछाओ। हाँ, करे कई अरबों खरबों का माल इन्होंने सरा दिया वो बोरियों के ऊपर। हरे हरे सफ़ेद कटवा करके हरियाणा से पंजाब तक सब भारतीय खाद्य निगम में यही बिछवा कर लगवाई। सब माल सड़ गया, 5 बोरी की ऊंचाई तक के वो नमी खींच करके माल सड़ गया। हाँ, इन्होंने उसी में हमारा ये जब पेट भरा, और किसी ने हमको ना ठेकेदार ने 1 पैसा दिया, ना भारतीय खाद्य निगम ने दिया। इनके पास भी मैं दौड़ता रहा। मैं 10 दिन कमाता हूँ, 20 दिन दिल्ली में घूमता हूँ, घर द्वार बाल बच्चे सब त्याग दिया था। मैं का इंसाफ लेकर के ही जाऊँगा। लेकिन ये 2016 में मेरी माँ मर गई, मेरा लड़का आया ढूंढते ढूंढते हमके इसी दिल्ली से लिया के गया। मैं ये अलीपुर के अंदर काम कर रहा था, मेरा लड़का लिया के गया। घर गया तो घर हमको दूसरी जात का बना करके तहसीलदार ने, हाँ, हम घर घेरने बनाने के लिए सरकारी ज़मीन छोड़ा था, 1 कमरा बनाया था केवल। हाँ, बाकी ज़मीन हमारी वैसे पड़ी थी। हमको उल्टा सीधा दूसरी जात का अगड़म 22 बना करके वो ज़मीन हमारा दूसरे के कब्जा करा दिया है। दूसरा जोत बो रहा है, झूठे हमारे पर 122 बी लगाए हैं, जिसके लिए कि हमारा बाप जा करके 2 साल तक कैसे लड़ा। कुल मिलाकर के किसान और गरीब की सरकार नहीं है, आप ऐसा मानते हैं? हम किसान मजदूर तो और ज़्यादा मारे जा रहे हैं। ये हाल है कि किसी को कहीं कर नहीं सकता, कहीं भी जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, थाना में चले जाओ कोई पुलिस वाला सुनने वाला नहीं है बगैर पैसे वाले का। हाँ, कोर्ट कचहरी में चले जाओ बगैर पैसे वालों की सुनवाई नहीं है। क्या करें? नहीं तो भारतीय खाद्य निगम में 13 साल संघर्ष करने के बाद में बाबू वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे। एक राजा थे इलाहाबाद के, उनको राजगद्दी मिली थी। उन्होंने हरियाणा में 1850 मजदूरों को दे दिए नौकरी। हाँ, कि चलो नौकरी दिए, लेकिन 1850 में 800 भी मजदूरों को ओरिजिनल को नहीं मिली नौकरी। सब हेरा फेरी कर करके अफसर और कुछ यूनियन के लीडर ऐसे मिल करके फर्जी भर लिए। जी बाबा जी, आपसे बात करेंगे। एक और सज्जन हमारे साथ हैं, क्या लिखा है इस पे? मुझे पंजाबी नहीं आती, इस वजह से आपको बोल रहा हूँ, पढ़ के सुना दें। गला खराब है मेरे से, पढ़ के सुना दे भाजी। कोई भी एक साथी इस पे पढ़ के सुना दें। इस बैनर पे आपने लिखा क्या है बड़े सुंदर से शब्दों में? मर के जीना छड़, बगावत करे तो टक्कर ले, तेरे हिस्से दुनिया से किसी का राज क्यों होवे। प्रधानमंत्री मोदी जी मुर्दाबाद हैं, उन्होंने गलत काम किया है। ये जो 3 कानून बनाए हैं। बाबा जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं रोहतक से हूँ, लेकिन मैं वैसे जा रहा था तो मैं इधर आगे रुक गया। मैं साथ अच्छा जी, मैं ना बहुत वीडियो बोल चुका हूँ, मेरा थोड़ा गला ख़राब है। अच्छा, एक तो कब्ज मिलता है बाज़ार के अंदर जो जिसका रेट लगता है, आज एक कब्ज वो बन चुका है पूरे भारत का, इंसानियत का, किसानियत का पूरा वजूद बचाने का। अब इसको मोदी को ऐसा सोचना पड़ेगा, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा। 70% किसानी ये जो मतलब जुड़ी हुई है इसके साथ, दुनिया का सिस्टम गलत हो जाएगा। हम देश के प्रधानमंत्री को बेनती करते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, हम देश के साथ हैं। ये संसार 9 मास का रिश्ता बन गया है, अब इसको तोड़ नहीं सकेगा, ये टूटेगा नहीं। अब मोदी मुड़कर नहीं चलेगा, अब देश चलेगा, किसान चलेगा, अब मेरा भारत चलेगा। इस भारत को मत तोड़िए, मत तोड़िए, देश को बचा लिए। जीने का सबको हक है, सबको जीने का हक है। यही हमारे देश के प्रधानमंत्री को आखिरी बेनती है। ये अब अड़ी छोड़ दिए। अगर जे तेरे अंदर कोई प्यार है संसार के लिए, तुम देश के भले के लिए बने हैं, अरे आ जाओ देश भला कराने के लिए। अरे तुम महीने के महीने एक बात बोलता है, हम मन की बात बताता। अरे यार, हम 2 करोड़ आदमी तुम्हारे दिल्ली के अंदर हम अपने मन की बात रख रहे हैं, क्या सोच रहा है?
कैसी दुनिया है, ऐसे नहीं मोदी चलेगा। देश को बचा लिए, बहुत बड़ा आंदोलन बन गया है, हमारे साथ पूरे का पूरा वर्ल्ड दुनिया खड़ गई है। अगर मीडिया वाले को मालूम है, देखिए हम सबका सम्मान करते हैं, ये दिल्ली ने हमारा इतना मान किया है, पूरे का पूरा फैक्ट्रियां के गेट खोल दिए। यो लेडी है वो आन के इधर मशीना रख के आदमियों के कपड़े धो दिया, ट्रक्का के ट्रक, गाड़ियां जोड़े के, दस्तारा के, कमीज, कपड़ा, दवाइयाँ से छेद, क्या बोले, जीभ छोटी है, बात बहुत बड़ी, उसकत नहीं कर सकते। बस यही बात करके हम अपनी गल ख़त्म करते हैं भी प्रधानमंत्री जी आप ऐसा मत कीजिए, देश को बचाइए, देश का भला किया। और बताइए आप कहाँ से आए? हमारा शहर मुक्तसर है, पंजाब के अंदर, वो मुक्तसर के अंदर लोकल रहने वाले जलालाबाद रोड, कुलवंत सिंह मेरा नाम है। किसी संगठन से आप जुड़े हैं कि किसान हैं? नहीं, हमारा पहली ज़मीन थोड़ा है, 4 भाई हैं, वो भाई करते, हम ठेका लेते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं। हमारे बेटे, हमारे बच्चे जो गाड़ी लेके चावल लेके आए थे, हम उसके साथ आ गए। यो बॉर्डर नेड़े होता, हम उधर चले जाते, इधर नेड़े था, हम इधर आ गए। इधर बना श्रोमणी कमेटी का टेंट, उसके अंदर कंबल, गद्दे, बहुत बड़ा इंतजाम है। हमने अपने आप ही उधर सेवा ले ली है, सेवा कर रहे हैं। गेट के ऊपर भी जो ट्रैफिक आ रहा है उसको भी परेशानी आती है, उधर भी ड्यूटी करते हैं। ये मन करता है, कोई आदमी तन से सेवा कर सकता है, कोई मन से सेवा कर सकता है। हम कहते हैं भी अपने मन से, मोदी तो बात सुनाता, अरे मोदी हमारी भी सुन लो। अब क्या देश बड़ा कि मोदी बड़ा? ऐसा नहीं चलेगा। जैसी भगवान ने, देखिए यहाँ अल्लाह भी आ गया है, या राम भी आ गया है, या वाहेगुरु भी आ गया, या गॉड भी आ गया। अब ऐसा मत कीजिए, इंसानियत को ना तोड़िए, देश खत्म हो जाएगा। आज इसमें भला है, जे देश का प्रधानमंत्री कानून वापस लेता, दुनिया का हीरो बन जाएगा। अगर कानून नहीं वापस लेता, वो जीरो तो बन चुका है, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा जी, आखिरी बार एक चीज़ और, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्या संदेश देना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री को किसानों को लेकर के? मैं तो प्रधानमंत्री को यही कहूँगा कि जहाँ से निकले हो उसी जगह चले जाओ। अब छोड़ दो, जनता का बहुत कर दिए। 6 साल में सब जनता तुम्हारे पोल जान गई कि तुम किसके पिट्ठू हो, किसके ले आए हुए किराए के भाड़े के टट्टू हो। हाँ, ये सब जनता को मालूम हो गया। और तुम किसके लिए काम कर रहे हो, जनता के हित में काम कर रहे हो कि पैसे वालों के? ये सबको पता हो गया है कि तुम जनता के हित के काम करने वाले नहीं हो, तुम पैसे वालों के काम करने वालों हो। तुम्हारा पोल खोल गया है मोदी। अब मोदी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के चले जाओ, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी का भी नामो निशान मिट जाएगा। जिस तरीके से कांग्रेसियों का मिटा है ना, इससे ज़्यादा बुरा हाल मोदी भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये किसान हैं, मजदूर हैं, जो लगातार यहाँ डटे हुए हैं। 2 लोगों से हमने बात की, एक उत्तर प्रदेश से हैं, मजदूर हैं, पल्लेदारी करने वाले जो ये बुज़ुर्ग थे हमारे, इन्होंने बोरियां ढोई हैं, 3 बीघा के ज़मींदार हैं। दूसरे जो गाड़ियां इनके बेटे चलाते हैं, ठेके पे लेकर के ज़मीनें मतलब खेती करने वाले लोग हैं, वो यहाँ आकर के अपनी बात रख रहे हैं, किसानों की बातों को सरकार तक, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरत आपको भी घर से बाहर निकलने की है, इन किसानों को हौसला देने की ज़रूरत है। जो सरकार है उसके कानों तक इनकी आवाज़ को पहुंचाने की ज़रूरत है। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, इसी तरीके से आंदोलन के तमाम अपडेट और जानकारियाँ आप तक पल पल पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दिल्ली बॉर्डर।